जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स 1 में। आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में हम लोग RS अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ टॉपिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट रह गया था, मैं उसको इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ और उसके आगे हम लोग प्रैक्टिस में चलेंगे। अगर मान लीजिए एक कमरे में n व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? n। तो सुनिए बाबू, एक कमरे में अगर n व्यक्ति है ना, तो आप कहते n व्यक्ति एक दूसरे से कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं? तो आप कहेंगे NC2। कितने प्रकार से? NC2 प्रकार से। मान लीजिए एक कमरे में 10 व्यक्ति थे, कितने हैं? 10 आदमी है ना, और 10 आदमी एक दूसरे से कैसे हाथ मिलाएगा? तो बोलेंगे 10C2। कितना? 10C2। 10C2 का मतलब 10 गुणे 9 बटे 2, 2 से काटो 2 पंचे 10, कहेगा 9 पन्ना 45। कितना आया? 45। कहेगा 45 प्रकार से मिला सकता है हाथ, 45 प्रकार से हाथ मिला सकता है। अच्छा चलो, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर एक कमरे में n व्यक्ति हैं तो एक दूसरे से कितने प्रकार से हाथ मिलाएंगे? तो बोलोगे कि NC2 प्रकार से, है ना। लेकिन अब जरा सुनो, अगर मान लीजिए गिफ्ट देना है एक दूसरे को, क्या करना है? गिफ्ट देना है ना, तो आप कहेंगे अगर गिफ्ट देना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, NC2। कितना आएगा? 2 इंटू NC2। अच्छा, अगर मान लीजिए 10 आदमी हैं, अरे 10 लड़का लड़की है ना, ऐसा लड़का देखोगा। अच्छा, 10 लड़का और लड़की है ना, एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे कि 10 में से 2, 10 में से 2 मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देगा, 2 आदमी कंपलसरी होना चाहिए ना, तो 10 में से 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 इंटू, अभी इसका सॉल्यूशन कितना आया था? 45 आया था ना। आप कहेंगे 45 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 90 तरीके से एक दूसरे को गिफ्ट दे सकता है। कितने तरीके से? 90 तरीके से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ये तो हम सीख लिए, अब आगे चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कि अगर हम कोई नंबर बना दें और आपसे कहें यूनिट डिजिट का योग बताओ। यूनिट डिजिट नहीं समझे? यूनिट डिजिट मतलब आखिरी वाले अंक का, यूनिट मतलब इकाई वाला, इकाई वाला जो अंक होगा उसके अंकों का योग कितना होगा ये जानेंगे, और हम जितनी भी संख्या बनाए हैं उनका योग क्या होगा हम आज ये भी जानेंगे, है ना। मान लीजिए आपसे कहता था 1 2 3, ये 3 अंक दे रखा है, ठीक है। अब इन 3 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? आप कहेंगे अरेंज कर दो ना फैक्टोरियल 3, तो 3 गुणे 2, आप कहेंगे 6 संख्या बनेंगी। कितनी बनेंगी? 6। अब इन 6 संख्याएं कितनी बनेंगी? अभी ऐसा तो नहीं बता सकते ना कि यूनिट डिजिट कितना होगा, हमको 6 संख्या बनानी पड़ेगी, तो आप बना लो। अभी 1 2 3 है ना, आप कहेंगे अच्छा 1 2 3 को लेकर के 1 2 3, तो कहेंगे पहली संख्या तो 123 बन जाएगी, बन जाएगी। इसको रिपीट कर लो इधर उधर, तो आप कहेंगे 132 भी हो सकता है। एक वाला से हो गया, आप कहेंगे 2 से स्टार्ट कर दो, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 213 हो सकता है, आप कहेंगे 231 हो सकता है, बन गया। अभी कहेगा 2 से भी स्टार्ट हो चुका ना, अब 3 से कर दो, 3 से स्टार्ट करेगा तो 1 2, इधर 2 है ये, है ना, आप कहेगा 312, है ना। फिर आप कहेंगे 3 से स्टार्ट करो, अच्छा 312 हो गया ना, तो कहेंगे 321 भी तो बनेगा। अभी लास्ट डिजिट का योग करो, 3 2 5 5 3 7 5 3 8, 7 बोल रहे हैं, 3 2 5 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, कहेंगे यूनिट डिजिट का योग कितना आया? 12। अब देख निकालते कैसे यूनिट डिजिट। मान लीजिए अभी तो कितना था? 1 2 3 से ही बनाना था, अभी कल को कोई बोल देता कि 1 से 9 तक में, है ना, 3 अंकों की संख्या बनाओ, तब आप फिर घबरा जाते ना, फिर तो आप यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाते। तो देखो जरा बाबू, निकालना कैसे है। आप क्या करेंगे कि जितने नंबर्स हैं, है ना, टोटल नंबर्स, आज फार्मूला लिख ही देते हैं भाई, टोटल नंबर्स माइनस का 1, टोटल नंबर -1 इंटू 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 टोटल नंबर्स -1 इंटू सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स करा। टोटल नंबर पहले लिखो, टोटल कितना है? 3 है, आप कहेंगे फैक्टोरियल 3 माइनस का 1 इंटू सम ऑफ नंबर्स, इधर ये इतना नंबर दे रखा है ना, इसका सम, सम मतलब जोड़ना है, समझ जाइएगा। तो 1 + 2 + 3, ठीक है, ये कितना आया? ये आया फैक्टोरियल 2, और ये का हुआ 3 2 5 1 6, ये 6 आया ना। अभी फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे, कितना आएगा? 2, आप कहेंगे 6, कितना आ जाएगा टोटल? 12। देखो यूनिट डिजिट 12 आ रहा था ना। अब हम बात करते हैं, अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तब कितना आएगा? सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो अब कितना आएगा? चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब कह रहा हाउ टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट बाय यूजिंग दिस, है ना, दिस डिजिट।
कह रहा है इन अंकों को लेकर के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, पहले तो वो बनाओ, फिर उनका योग क्या होगा ये बताओ। पहले कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं वो बनाओ और फिर उनका योग क्या होगा ये बताओ। तो पहले तो हम संख्याएं बना लिए हैं, अब योग कर लो। तो 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12 के 2 हाथ से लगा 1, है ना बाबू। अभी 2 3 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 1 10 2 12, 12 1 13 के 3 हाथ से लगा 1, है ना। फिर से 1 1 2 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 1 13। आप बोलेंगे 1332 बनेंगे। कितना बनेगा योग इसका 1332। अब योग निकालेंगे कैसे, जरा ये देख लीजिए कैसे योग निकाला जाता है। तो योग निकालने के लिए फार्मूला लिख लीजिए, सम ऑफ यूनिट डिजिट, है ना, सम ऑफ यूनिट डिजिट इनटू सम ऑफ यूनिट डिजिट, मतलब इकाई के अंकों का योगफल इनटू उतने ही एक जितने अंक हो, उतने एक जितने अंक हो। अंक कितने हैं 3, आप कहेंगे 3 बार 1 चेप, तो फिर ये लो 1 2 3, 3 बार चेप दिए, है ना, तो आप कहेंगे उतने ही एक लिख दीजिए जितने अंक हो, उतने ही एक लिख दिए। अब कह रहा है सम ऑफ यूनिट डिजिट इनटू उतने ही एक जितने नंबर्स हैं। तो सम ऑफ यूनिट डिजिट कितना आया था अभी 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 पिछले वाले सवाल पे आप बोलेंगे 12 आया था ना, सम ऑफ यूनिट डिजिट इसका 12 आया था। 12 गुणे इधर 1 1 1, 3 बार कर दीजिए, 12 का मल्टीप्लाई करें ना इसमें, तो 12 1 के 12 के 2 हाथ से लगा 1 आया, फिर 12 का इसमें होगा तो 12 के 12, 12 1 13, 13 के लिए 3 हाथ से लगा 1, और 12 के 12, 12 1 13, आप कहेंगे 1332 आ गया। कितना आ गया 1332। तो आप इस तरीके आगे निकाल सकते हैं, चलिए निकाल सकते हैं ना, चलिए ठीक है। अरे ठहरो बाबू, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। कौन सा प्रैक्टिस, RS अग्रवाल का। अरे जाइए नहीं, ठहरिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। ये है किताब आपकी RS अग्रवाल, कहाँ गया हो। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि NC10 इज इक्वल्स टू NC14, मतलब NC10 बराबर NC14 है। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है बताओ 14 आएगा कि, दूसरा ऑप्शन है बताओ 10 आएगा, तीसरा ऑप्शन है कह रहे 6, और चौथा ऑप्शन है कौन सा, या डी वाला बोल दो, डी वाला ऑप्शन कौन सा है 24 है। अभी आपको हमें, अगर हम आप हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखेंगे ना, तो पीछे वाला वीडियो को देख लीजिएगा जाके, उसके बाद यहाँ देखिए, ठीक है। तो चलिए, हमने आपसे कहा था NC बराबर NCY, कहेंगे दो नियम, ये दो चीजें देता था ना, दो चीजें कौन कौन सी, पहली वाली देता था x बराबर y, हमने कहा था कभी कभी होगा। अभी दूसरी वाली कहता कंपलसरी है x प्लस वाई बराबर n ही होगा, x प्लस वाई बराबर n ही होना है। इसका मतलब इन दोनों का योगफल n के बराबर हो, तो आप बोलेंगे n बराबर कितना 10 और 14 24, तो n की वैल्यूज कितनी आ गई 24 आ गई। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। कितना घटिया सा क्वेश्चन था। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पीड ज्यादा हो रही लग रहा है, चलो थोड़ा स्लो बोलते हैं। NCR प्लस NCR प्लस 1। अब जरा देखो देखो बाबू देखो, है ना। और अच्छा अभी और आगे दे रखा है, और दे रखा है बोला n प्लस 1CX, n प्लस 1CX, देन x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क में आंसर दे रखा है क्या r माइनस 1, b वाला क्या दे रखा है r, c वाला क्या दे रखा है r प्लस 1, और d वाला क्या दे रखा है, d वाला दे रखा है n। अब बोलो बता कौन सा सही है, बता कौन सा सही है। आप क्या बोलेंगे, अच्छा पास्कल वाला नियम आ गया, बोले NCR प्लस NCR माइनस 1, देख ये वाला ज्यादा ये एक कम है ना। आप कहते थे कि NCR फिर NC एक कम R माइनस 1, आप बोलते ऊपर वाले में एक जोड़ दो n प्लस 1 और नीचे बड़ा वाला ले लो CR, यही तो कहते थे आप, कहते थे ना। अच्छा अब देखो NCR प्लस NCR माइनस 1, ये एक कम है ना, आप कहेंगे ऊपर वाले में एक जोड़ दो, तो ठीक है ऊपर वाले में एक जोड़ दिया, और नीचे कौन सा वाला लिया जाएगा, बड़ा वाला लिया जाएगा ना। तो आप कहेंगे x जो है वो R प्लस 1 होगा, x क्या होगा R प्लस 1, पास्कल नियम से सिद्ध हो गया। चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिए,
कह रहा है कि तीसरा नंबर 12PR, 12PR बराबर 1320, 1320। कर अब बताइए आर की वैल्यू क्या होगी। देन आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए वाला कितना है 3 दे रखा है, बी वाला कितना है 4 दे रखा है, सी वाला 5 दे रखा है, और एक क्रम से दे दिया बाबू। ए दे रखा है 6, कितना दे रखा है 6। ठीक, कर अब कोई भी लगा दो। हाँ। अच्छा 12PR, अब 132 कब आएगा, जब 12 गुणे 11 होगा। 132 कब आएगा, जब 12 गुणे 11। आप कहेंगे 12 गुणे 11, 12 को 2 बार खोल दिए तो 12 गुणे 11 132 हो गया ना। देखो 132 है। आप कहेंगे एक जीरो और आ जाए तो काम बन जाएगा। एक जीरो आने के लिए बोलेंगे 10 आ जाए। कितना आ जाए 10। देखो ये 1320 लिखा है 1320। कितनी बार खोले आप, 3 बार खोले ना। हम आपसे कहते हैं क्या कि 7P2 का मतलब 7 को 2 बार खोल दो, 7 को 2 बार खोल दो। तो आप कहेंगे कि 7 को 2 बार खोलो, 7 गुणे 6 2 बार खोलेंगे, 7 गुणे 6। अभी 7 को 2 बार खोला, अभी आपने 12 को कितनी बार खोला 3 बार। इसका मतलब आर 3 था तब तो आपने 3 बार खोला। तो आप बोलेंगे आर कितना होना चाहिए 3, तब 1320 कितना आएगा 1320। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फटाफट खटाखट आते जाइए, खटाखट आते जाइए बाबू। आज तो इधर NP5 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 20 इंटू NP3 कितना दे रखा है इधर NP3। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 8, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 9, सी ऑप्शन दे रखा है 10, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है 11, डी ऑप्शन दे रखा है 11। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, सॉल्व करा जाए। आप बोलेंगे n को कितनी बार लिखो 5 बार, इधर बोलेंगे n को कितनी बार लिखो 3 बार। लिखो खटाखट n को 5 बार, n-1, n-2, n-3, n-4। देख 5 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5। और नीचे कुछ नहीं लिखना था, नीचे कुछ नहीं लिखना है। इधर बोलेंगे 20 लिखा रहने दो, 20 लिखा रहने दो। n को कितनी बार खोलना है 3 बार। बोलेंगे n-1, n-2 खोल दिया, n-2 से n-2 कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, n से n भी कैंसिल। कितना बचा, इधर बचा n-3 इंटू n-4 इज इक्वल्स टू 20, n-4 इज इक्वल्स टू 20। आप जरा बाबू इसको ऐसा नहीं लिख सकते का आप, n-3 इंटू n-4। तो आपको इसमें क्या लिख दिया हो, यही तो लिखा है ना। अच्छा इसको तो लिख सकते हैं 5 गुणे 4 लिख सकते हैं ना। अभी कहेंगे छोटा वाला बड़े वाले के बराबर, छोटा वाला बड़े वाले के बराबर, तो n-3 इज इक्वल्स टू 5, देयर इज इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 8। अब आप इसको बराबर कर सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, n की वैल्यू कितनी आएगी 8, n बराबर 8 रख दो, दोनों पक्ष बराबर ही आने। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए घबराइए नहीं, अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, अभी तो शुरुआत हुआ है, देखो आगे आगे होता है क्या। ठीक है, चलिए NC3 इज इक्वल्स टू कितना लिखा है 220। कह रहा NC3 बराबर 220। कह रहा n का वैल्यू बताओ, n का वैल्यू बोलो, n का वैल्यू बोलो, क्वेश्चन मार्क। वैल्यू दे रखा है कितना 10, 11, 12 और 9। कितना दे रखा है 10, 11, 12 और 9। अच्छा कहने का मतलब क्या है इसका, कह रहा है n को 3 बार खोल दे, n को 3 बार खोल दे, और 3 को भी 3 बार खोल दे। खटाखट n-1 n-2, नीचे 3 को खोलो, 3 गुणे 2 गुणे 1, इधर कितना हुआ 220, 220। अच्छा इधर 3 दूनी 6, उधर ले जाएंगे। आप बोलेंगे n-1 n-2। अब 6 का गुणा करा दो, 6 0 0, 6 जाएगा ना उधर, गुणा हो जाएगा। आप बड़े हो चुके हैं, तो 6 0 0, 6 दूनी 12 के दिमाग से लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 1320 आया। अभी पीछे वाले सवाल में बोले थे अच्छा 3 बार खोलना है, बोलेंगे 12 आएगा। कितना आएगा 12, 12 गुणे 11 गुणे 10, तब तो आएगा ना 1320। आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ये तो कौन सा क्वेश्चन था बाबू, ये तीसरा था जिसमें हम क्या बोले थे कि 1320 से आर का वैल्यू बोलो, है ना। तो आप कहेंगे 3 बार खोले थे, तो आप 12 को 3 बार खोलेंगे तभी तो 1320 आया था ना। तो आप बोलेंगे आर कितना हो गया 12। अब यहाँ एन है तो एन कितना हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए अभी बार बार बाबू बोल रहे हैं ना, हम सोना थोड़ी ना बोलेंगे है। 6 नंबर देखो, अभी कह रहा है 15P R-1, 15P
आर माइनस 1 अनुपाते, अनुपात का मतलब बटे, खटक से लगाओ ना बटे पे, 16p आर माइनस 2 है ना, बराबर कह रहा है 3/4 है। कितना है? 3/4। कह रहा बता ऑप्शन ए वाला 8 है, ए वाला कितना है 8, बी वाला कितना है 14, सी वाला कितना है 12 और डी वाला कितना है 10। बोले ये 4 ऑप्शन है, बताने कौन सा सही है, कौन सा सही है। बोले खोल दो फिर फैक्टोरियल ऊपर का, है ना। अब बोलेगा 15 को आर माइनस 1 बार, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप बोले फार्मूला लगा दो। एनपीआर का फार्मूला क्या होता है, पीछे वाले वीडियो आप देख के आओ, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। समझदार हो तो समझो, नहीं तो पीछे वाला वीडियो देख लो, है ना। चलिए आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल 15, बेटे फैक्टोरियल एन माइनस आर 15 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। और पूरे के बटे में कितना, फैक्टोरियल एन इट मीन 16, और नीचे कितना आएगा फैक्टोरियल 16 माइनस आर प्लस 2 बराबर कितना 3/4। अच्छा पहला चौथा दूसरा तीसरा गुणा करा लो। आप बोलेंगे फैक्टोरियल 15 इंटू ये कितना आएगा 18 माइनस आर, 18 माइनस आर, इसका गुणा हो गया ना ऊपर। अभी इसका करा लो, इसका कराने से पहले आप इसमें से 16 निकाल लोगे, क्या बचेगा फैक्टोरियल 15 बचेगा ना। अच्छा इधर क्या बचेगा फैक्टोरियल 15 1 16, 16 माइनस का आर बराबर 3/4। बोलेंगे फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 तो कैंसिल। अब अगर हम इससे 18 माइनस आर बाहर निकालेंगे तो आप बोलेंगे एक कम बचेगा, एक कम बचेगा मतलब 17 माइनस आर बचेगा ना। इधर देखो कैलकुलेशन करते हैं, नहीं समझ आ रहा है बाबू, 18 माइनस आर है, एक निकालो ना, एक नहीं निकालना है, ये पूरा निकालना है। जब आप पूरा निकालेंगे तो 18 माइनस आर, आप बोलेंगे अंदर वाला एक कम बचेगा। कैसे कैसे आप बताते फैक्टोरियल 6, अच्छा 6 निकालो, अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 5, कहेंगे एक कम बचेगा अंदर वाले से, तो अंदर वाले में एक घटा देंगे तो 18 माइनस आर माइनस 1, इसका मतलब 17 माइनस आर बचेगा। क्या बचेगा फैक्टोरियल के अंदर 17 माइनस आर। अच्छा ये हम निकाल कह रहे हैं, निकाल रहे हैं कि नीचे वाला साला कट जाए, है ना। तो आप बोलेंगे एक बार फिर और निकालो ना, काहे से चुका रहे हैं 18 माइनस आर इंटू 17 माइनस आर। अब बोलेंगे बचेगा कितना 16 माइनस आर, रख दो फिर। ऊपर क्या आ गया 18 माइनस आर इंटू 17 माइनस आर, है ना, 17 माइनस आर इंटू 16 माइनस आर। बार बार गलत नहीं लिखो बाबू, भावनाओं में बहे जा रहे हैं। इधर कितना है 16 इंटू फैक्टोरियल 16 माइनस आर बराबर कितना 3/4। अब बोलेंगे 16 माइनस आर से 16 माइनस आर कट गया ना, ये बोलेंगे 4 4 चौको 16, ये 4 उधर जाएगा कितना होगा 12। अच्छा इधर कितना बचा 18 माइनस आर, कितना बचा 18 माइनस आर, है ना। इधर कितना बचा 17 माइनस आर, 17 माइनस आर बराबर ये 4 बटे में है ना, उधर जाएगा तो गुणे में होगा। आप बोलेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अच्छा अब इसको फैक्टर करके कैलकुलेट करना तो गलत बात है ना। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि कोई भी वैल्यू रख लो जिससे 12 आ जाए। अच्छा अगर ये 4 आ जाए या 3 आ जाए तो 4 3 12 हो जाएगा, या तो ये 3 आ जाए या 4 आ जाए। अब ये तो 4 नहीं आ सकता है क्योंकि अगर ये छोटा आया तो ये बड़ा नहीं होगा। चलो ये 4 आने के लिए जरूरी है 12 रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए 12। बोलेंगे 12 रखो, 12 6 18 4 हट, कहाँ आएगा 12 से, ये वाला रखो ना 14। बोलेंगे 18 माइनस 14 4 आया, और 17 माइनस 14 3 आया, बोलेंगे 12। हाँ फिट हो गया, फिट हो गया ना। इधर 4 गुणे 3 कितना आ जाएगा 12, बोलेंगे आंसर 14, है ना। आंख झप भैरो फिट। चलो तो कितना आएगा 18 माइनस 4, 18 माइनस 14 सॉरी 18 माइनस 14 17 माइनस 14, 18 माइनस 14 आएगा 3, 17 माइनस 14 आएगा सॉरी 18 माइनस 14 आएगा 4, 17 माइनस 14 आएगा 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। बोलेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन आएगा बढ़िया वाला, अब क्वेश्चन बढ़िया वाला, वीडियो छोड़ के मत जाओ बाबू, आगे देखो, है ना। चलो और हाँ लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई। अब आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर 7वां नंबर। कौन सा नंबर 7वां। कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, लिख देते हैं इधर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, नंबर ऐसा लिखा है ठीक है, नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, आर देयर with no digit repeated, no digit repeated
अब क्या करोगे, अंग्रेजी में क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ, आंसर दे रहा है, ए वाला कितना कह रहे हैं, कह रहा लिख बाबू 729, बी वाला कह रहा लिख 648, कितना 648, सी वाला कह रहा है 720 लिख ले, और डी वाला बोलते हैं अच्छा तो बोले कुछ मत लिख, नन ऑफ दीज, है ना। आप जरा देखो, कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, अभी नहीं बोला ना कहां से बनाना, आप जीरो से स्टार्ट करो, कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। अच्छा 3 डिजिट का बनाना है, आप बोलेंगे 3 डब्बे भर लो। अगर आप नहीं समझते हैं कैसे भरे जाते हैं, आप हमारे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, है ना। चलिए तो 3 डब्बे बनाने, ये 2 और ये 3, अभी कितने संख्याएं हुई, 10। आप बोलेंगे जीरो से स्टार्ट होगा ना, बोले अच्छा किससे बनाना है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 9, है ना। कितने नंबर हुए, 10, कितने नंबर हुए टोटल 10। और अच्छा 3 डब्बे बना लो, 2 1 ये 3 डब्बे बना लिए ना भाई, है ना, 3 डब्बे बना लिए। अब कहेगा कोई, देखो ये कह रहा कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब जो एक बार भर देना उसको दोबारा नहीं भरना है। आप बोलेंगे अच्छा तो इसको लास्ट वाले को भरने के तरीके कितने हुए, 10, टोटल तो हमारे पास 10 था ना, अब इसमें एक भर दिया ना हमने, अब कितना बचा 9, कहेंगे इसको भर सकते हैं 9 तरीके से। अब कितना बचा 8, बोलेंगे इसको भर सकते हैं 8 तरीके से, है ना। अच्छा अब जरा सोचो, ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए कि इसमें क्या आ गया 0, तो आप कहेंगे अब तो संख्या 3 अंकों की नहीं रही साहब, अब कितने की हो गई 2 की, बोलेंगे वो वाला कंडीशन हटा दो जिसमें स्टार्टिंग में 0 आएगा, तो हटा देने का मतलब घटा दो, हटा देने का मतलब घटा दो, कहेंगे 3 अंकों की बनाओ, 3 अंकों की बना, लेकिन 0 फिक्स कर दे, 0 क्या कर दे फिक्स। अब 0 फिक्स करेंगे मतलब 0 कर दिया फिक्स, इसको तरीके कितने हुए, एक, बोलेंगे एक ही तरीका हो सकता है ना, इसमें 0 ही रखना है, एक तरीका हुआ। अभी 0 रख दिया ना, कितने बचे 9, भाई 10 थे हमारे पास, है ना, 10 में से 0 रख दिए, बचा कितना 9 बचा, आप बोलेंगे इसको भर 9 तरीके से। अभी एक भर दिया ना, अब कितना बचा 8, बोलेंगे इसको भरो 8 तरीके से। तो ये कितना हुआ 9 8 72, 720 हो गया, माइनस 9 72, है ना। अच्छा बाबू घटा लो, घटाएंगे तो 10 में से 2 गया, 8 बचा, 8 है किसी के लास्ट में, हाँ ये आंसर सही हो गया। आप चाहे तो पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, 10 में से 2 गया, 8 बचा, इधर 11, 11 में से कितना बचा, 11 में से 7 गया, कितना बचा 7, और 7 4 11, 7 4 11, इधर कितना बचा 6, 648 आ गया। अभी कंपटीशन में कैसे करते हैं, कंपटीशन मतलब जब पेपर पर देने जाएगा अपन, है ना, जब पेपर देने जाएंगे तो क्या करेंगे हम, ये लास्ट वाला देख के ही काम चला लेंगे, बोले अच्छा 10 में से 2 गया, 8 है ना, 8 किस में है, अभी ये कंफ्यूजन में था बाबू, ये भी सही हो सकता था ना, तो आप कहेंगे इसको देखेंगे। अगर तुक्का भी लगाना है ना, तो आप कहेंगे या तो बी लगा या तो डी लगा, है ना। चलिए अब ये तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, चलिए बाकी आप तुक्का मत लगाइए, आप लगाएंगे भी नहीं, है ना, इतना सीख लीजिएगा कि तुक्का लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर, कह रहा कितनी 3 अंकों की संख्या हो सकती है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर, कह रहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। चलिए इसको रखते हैं, ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब अंक आपको जब कुछ नहीं दिया ना, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, बोलेंगे 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 6 7 8 9, ये सारी ले लीजिए। अब इन सारों से, इन सारी जो संख्याएं हैं इनसे आपको 3 अंकों की संख्या बनानी, बोलेंगे अच्छा फिर 3 डब्बे भर दो ना, तो इन डब्बे भरना मतलब 1 इधर 2, इसको भरने के तरीके 10, इसको भरने के तरीके भी 10, इसको भरने के तरीके भी 10, है ना। या आप कह सकते हैं अच्छा इसको अगर भरने के तरीके 10 हो तो यहाँ 0 भी आ सकता है, आप 0 छोड़ दो, इसको भरने के तरीके कितने हो गए 9, आप कहेंगे आंसर आ जाएगा 900, कितना आएगा 900। ऑप्शन तो आपको दिए ही नहीं थे, ऑप्शन में ले लीजिए भाई। पहला ऑप्शन है 648 729, 648 729, दूसरा कितना है 1900, तीसरा है 1000, चौथा है 900। आंसर कौन सा आएगा, डी वाला, है ना। अच्छा बात नहीं समझ आ रही, सुनो फिर से, करा इसको भरने के तरीके कितने हुए 10, इसको भरने के तरीके कितने हुए 10, इसको भरने के तरीके भी 10, लेकिन
आप कह रहे वो संख्या नहीं लेनी ना जिसके स्टार्टिंग में 0, तो बोले इस 0 का हटा दो, बची कितनी 9, इसको 9 तरीके से भर दो, कितना आ गया 900। आप कहेंगे अच्छा घटा के बताओ, तो फिर देखो घटा के कैसे बोलेंगे, इसको भरने के तरीके भी 10 ले लो, कितने ले लो 10। अब कहेंगे इसमें 0 भी आ गया होगा ना, तो आप कहेंगे उस संख्या को हटा दीजिए जिसका स्टार्टिंग में 0 आया था, तो आप बोलेंगे 0 को फिक्स कर दे। कैसा करना है, फिक्स करना है। फिक्स करना मतलब इसके वैल्यू तरीके कितने हुए, एक 0 ही भरना है। तो अब आगे वाले को भरने के तरीके कितने हुए 10, करा आ सकता है 0, अच्छा इसमें भी आ सकता है, बोलेंगे आप 1000 माइनस का 100, आंसर कितना आया 900। बात समझ आए ना, अभी भी चौथा ही सही है, ठीक है। हम आपको फिर बोलते हैं कि अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो कॉन्सेप्ट वहां से सीख के आइए, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करिए आप। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर can be formed by using the digit डिजिट की स्पेलिंग तो सही लिखा हो, डिजिट है ना, डिजिट 1 and 2, 1 and 2 करो। कितने कितने अंक की बनानी है, अंक बनाने हैं आपको, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर, 10 अंकों की संख्या बनानी है, और अंक कितने यूज करने हैं 1 और 2। आप कहेंगे 10 अंक की बनानी ना, तो बाबू पहले 10 ठो डब्बे बना लो, 10 ठो डब्बे बना लिया जाए। अच्छा बोले इधर ठीक है, बंद कर दो इसको, इधर कितना हुआ 2 बन गए ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए। अब कहेंगे कि इन 1 और 2 से बनानी है, आप कहोगे कि अच्छा रिपीटेशन अलाउ है इसमें, अभी कुछ नहीं बोला ना, जब कहेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउ तो आप रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बोलेगा ना तो हम कहेंगे रिपीटेशन अलाउ है। वो कहना चाहता है कि अलाउ है ना बाबू, समझे आप। इसको भरने के तरीके कितने 2, आप कहेंगे 1 और 2 में से कुछ भी भर सकता है, इसको भरने के तरीके भी 2, क्योंकि अगर जो पीछे वाला भर गया उसको भी आगे भर सकते हैं, ऐसे ही सारे के भरने के तरीके 2 हो गए। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है फैक्टोरियल 10, अभी ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको। दूसरा ऑप्शन है 10C2, सी ऑप्शन दे रखा है आपको कि सी ऑप्शन कितना है भाई 10P2, और डी ऑप्शन दे रखा है 2 to the power 10, 2 की पावर 10। 1 मिनट बाबू, चल फोन होना आ जाता हूँ बार बार। ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, सारा 2 की पावर 1 है ना, कितना हो जाएगा 2 की पावर 10। आंसर कौन सा, डी इज करेक्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का है भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर कह रहा है, सुनिए बाबू ध्यान से। 10वां नंबर कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड विद नो डिजिट रिपीटेड। अब देखो बोल दिया कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होना है, विद नो डिजिट रिपीटेड, with no digit repeated by using this digit, by using the digit, डिजिट कौन सा यूज करना है, डिजिट यूज करना है 3 4 5 6 7 8 और 0। कराई इतने डिजिट यूज करना है आपको, इतना डिजिट यूज करना है, और बोला 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन कह रहा है ए वाला ऑप्शन 280, कितना 280, बी वाला ऑप्शन बोला 720, कितना 720,
सी वाला ऑप्शन बोल रहा है 840, कितना 840, डी वाला बोला 660, लिख लो, कितना लिख लो 660, ठीक है। चलो फिर लगाते हैं, देखते हैं भाई कैसे आएगा। कितने अंक की बनानी है, 4 अंक की। अब बोले 4 डब्बे बनाओ, पहला काम तो 4 डब्बे बना लो बाबू, 2 3 4 बना लिए। अब बोलेंगे अच्छा नंबर्स तो गिन लो पहले, कैसे भरोगे, बोले 1 2 3 4 5 6 7, इसको भरने का तरीका कितना हुआ 7, कह रहा कोई रिपीट नहीं होगा, तो इसका मतलब एक जो भर गया ना अब उसको नहीं भरेंगे। अब बोलेंगे इसको भरने के तरीके 6, इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, लेकिन 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 ध्यान से सुनो बाबू, इसमें जीरो भी तो आ सकता है। बोलेगा अच्छा तो वाला हटा दो ना जिसमें जीरो आ रहा है, कहेंगे 2 3 4, जीरो को फिक्स कर दिया, क्या कर दिया फिक्स, और फिक्स मतलब एक तरीके से ही भरा जाएगा इसको, है ना। अब बोलेंगे इसको भरने के तरीके, अभी एक भर गया ना, टोटल कितना था 7 था, एक भर गया बचा कितना 6, बोलेंगे इधर 6 बचेगा, इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, बोलेंगे अच्छा इधर देखो 6 पंचे 30, 3 चौके 12, 12 से 84, 840, ऑप्शन भी मैच कर रहा है बाबू, है ना। लेकिन सोचो अगर आप इतना किए होते ना खट से ऑप्शन मैच कर जाता, आप पूरा करिए। बोले अच्छा 6 पंचे 3 चौके 12, अरे 6 पंचे 30 और 3 चौके 12, 120 हुआ, कितना हुआ 120, 840 में से 120 घटा दो, बोले 720 बचेगा, कितना बचेगा 720, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो गया, बी, ठीक है कर सकते हैं। चलिए अब भी नहीं करिएगा तो कब करेगा हो, है कर सकते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन है सॉरी, अगला कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर नहीं हो, इवन नंबर बनाना है। कैसा बनाना है, इवन नंबर, कह रहा है इवन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट, बाय यूजिंग द डिजिट, डिजिट कौन कौन सा यूज करना है, कह रहा 0 यूज करो, 1 यूज करो, 2 यूज करो, 3 4 5, 0 1 2 3 अरे 3 2 बार कहा लिख रहा है, 4 5, है ना। कितने अंक की बनानी है, 3 अंक की, 3 अंक की बनानी। अब बोलेंगे 3 डब्बे भर लो पहले, कितने डब्बे भरे 3 2 3, है ना। बोलेंगे अच्छा इस और टोटल नंबर कितने 6, इसको भरने के तरीके 6, इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, ऑप्शन भी तो ले लो, ऑप्शन भी तो ले लो तब तो पता चलेगा। 48 50 52 56, 48 50 52 56, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसको और थोड़ा नीचे से लिखते हैं, मतलब 3 अंकों की बनानी है ना तो 3 डब्बे भरने पड़ेंगे। बोलेगा अच्छा लास्ट वाले को भरने के तरीके 6 हुए, क्योंकि टोटल तो 6 है, इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, अच्छा कहेगा लास्ट शुरुआत में 0 भी तो आ सकता है, शुरुआत में 0 आ सकता है। बोले अच्छा तो बोला हटा दो फिर इधर, तो 0 को क्या कर दिया फिक्स, क्या कर दिया फिक्स, इधर 1 तरीका होगा, कितना तरीका होगा इसको भरने का, 1 तरीका। और बोले अच्छा एक भर देना, अब बचा कितना 5, बोले इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, अभी करिए इसको 6 पंचे 30, 3 चौको 12, 120 हुआ ना, 120 माइनस 5 चौको 20, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा हो, है कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, जरा ऑप्शन फिर से देखे जाए, लग रहा है ऑप्शन गलत लिख दिए क्या हो, देखिए कौन सा नंबर है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, अच्छा 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 इवन नंबर बनाना है, कैसा नंबर बनाना है इवन, आप तो सोचे ही नहीं थे, ऐसे बकते चले जा रहे हैं बाबू। सुनो इवन नंबर बनाना है ना, इसको तो ध्यान ही नहीं दिए, केवल नंबर बनाना ही ध्यान दे रहे हैं आप। इवन नंबर बनाना है, 3 अंक का बनाना है, आप 3 अंक ले लिए, है ना। कहेगा अच्छा इवन नंबर बनाना है, इसका लास्ट में इवन होना चाहिए, इवन मतलब सम, लास्ट में क्या होना चाहिए सम, बोलेगा लास्ट में 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है। इसको भरने का तरीका 0 या तो 2 या तो 4, बोलेगा 3 तरीके से भरो, कितने तरीके से 3, करा नो डिजिट रिपीटिंग, अरे हाँ डिजिट रिपीट भी नहीं करना है, ठीक है रिपीट भी डिजिट नहीं करना है, करा डिजिट को रिपीट भी नहीं करना है। आपने 3 में से 1 भर दिया ना, ये 3 तरीके से भर सकते हैं, 1 भर दिए तो इन्हीं 6 में से तो 1 भरे होंगे, अब 6 में से 1 भरे इसका मतलब बचा कितना 5, आप बोलेंगे इसको भरने के तरीके 5, इसको भरने के तरीके 4, तो 4 पंचे 20 3 60, ठीक
लेकिन 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 करा स्टार्टिंग में जीरो भी तो आ सकता है, जरूरी थोड़ी ना जीरो यही भरा होगा। मान लीजिए मैं 2 भर गया तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा जीरो आ सकता है स्टार्टिंग में, बोलेंगे स्टार्टिंग में जीरो वाला हटा दो, जीरो वाला हटा दो, बोलेंगे इसको जीरो फिक्स कर दो। कितना फिक्स कर दो, जीरो। तो फिक्स करने का तरीका कितना हुआ, 1, है ना। अभी बचे कितने, 5, बोलेंगे इसको भरने के तरीके। अभी भरने के तरीके मत सोचो, अभी इवन नंबर बनाना है ना, तो इवन नंबर में लास्ट में क्या होगा, या तो 2 आएगा या तो 4। इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 2। कितने भर दिए, 2 भर दिए। एक तो यहाँ भर गया होगा, दूसरा यहाँ भर दिया होगा, 2 भर गए ना। अब कितना बचा तुम्हारे पास, बचा 4, 4 बचा भाई, जीरो भर गया। अब 2 और 4 में से एक भर गया होगा, तो 1 2 3 4 5 थे, इन 5 में से भी यहाँ पर एक भर गया होगा ना। अब बोलेंगे 4 बचेगा, तो इसको भरने के तरीके कितना हुआ, 4। मल्टीप्लाई करिए, 4 पंचे 20 थे, 60, बोलेंगे 60, इधर 4 दूनी 8, 60 में से 8 गया, कितना बचा, 52। कितना बचेगा, 52। बोलेंगे आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अच्छा, कर द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसको तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 6000, ग्रेटर देन 6000, करा 6000 से बड़ी होनी चाहिए, एंड लेस देन 7000, एंड लेस देन 7000, करा 7000 से छोटी होनी चाहिए। विच आर डिविजिबल बाई 5, और जोड़ दिया विच आर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, करा 5 से विभाज्य भी हो, 5 से विभाज्य भी हो। और कह रहा है सुनो, कह रहा विद नो डिजिट रिपीटेड, विद नो डिजिट रिपीटेड, करा कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं होगा, है ना। 6000 से 7000 के बीच की हो, 5 से डिविजिबल हो, कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होगा। सब इसी में रख दो ना, है ससुरा, सब यही में रखने हैं। चलो आंसर भी देख लो फिर। कह रहा है कि पहला आएगा 28, दूसरा वाला अगर सही है तो बोलो 56, तीसरा वाला 112, चौथा वाला, चौथा डी लिखो ना फिर, चौथा वाला मतलब 84। कितना है, 84, सही से बताओ, 8, 84। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब 6000 से 7000 के बीच की संख्या, इसका मतलब जो संख्या 6000 से 7000 के बीच होगी, स्टार्टिंग तो उसका 6 से होगा। कितने से होगा, 6 से। और कहां तक जाएगा, बोलेंगे 6999 तक, 6999 तक, है ना। तो आप बोलेंगे अच्छा कितने अंक की बनेगी, 6999, 6999 4 अंक की बनेगी ना। कितने अंक की बनेगी, 4 अंक की। अब तो 4 अंक की बनेगी तो आप बोलेंगे 4 डब्बे भर लो फिर, 4 डब्बे मतलब 2 3 4। अभी ये फिक्स हो गया, बोला 6 तो स्टार्टिंग में होगा ही होगा, नहीं तो फिर बीच की नहीं आएगी। आप बोलेंगे 6 स्टार्टिंग में, अच्छा इसको फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स। इसको करने के तरीके एक, और बोलेगा डिविजिबल बाई 5 भी हो, डिविजिबल बाई 5। और नंबर कौन से ले रहे हैं हम, 0 से लेकर 9 तक। डिविजिबल बाई 5 तो या तो 0 हो जाए और या तो 5 हो जाए। बोलेंगे इसको भरने के तरीके 2। अभी 10 थे ना टोटल, 0 से 9 तक में, एक को भर दिया, बचे कितने, 9। और 9 में से ये 2 भरे, 2 में से कोई एक भरा जाएगा। बोलेंगे 9 में से एक, इसे हाँ यहाँ भी भर गया होगा। तो अब कितने बचे, 8। बोलेंगे इसको भरने के तरीके 8, इसको भरने के तरीके 7। कैलकुलेट करो तो 8 सते, अभी 8 ऐसे बताओ, 8 सते 56 और गुणित 2, 2 6 12 के 2 से लगा 1, 2 5 10 1 11, 112। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 112। अब ये मत कहिएगा कि सर जी 0 पहले में आ सकता है, नहीं हो, 0 पहले में कैसे आएगा। आप कह रहे हैं 6 से ही स्टार्ट होगी, तो ये तो फिक्स हो गया ना, तो यहाँ 0 ही होगा या तो 5 होगा। ठीक, चलिए
अब 13 नंबर कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विद टी, है ना, बिगिनिंग थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, अच्छा, बिगिनिंग विद टी, कह रहा टी से स्टार्ट होना चाहिए, एंडिंग विद ई, एंडिंग विद ई, कह रहा ई से एंड होना चाहिए, और शब्द कौन सा लेना है, कह रहा शब्द लेना है ट्रायंगल, TRIANGLE, ठीक है, ये वर्ड लेना है। कह रहा ट्रायंगल शब्द को लेकर के कितने अक्षर और बनाए जा सकते हैं, जबकि टी और ई, टी स्थान पर पहले में आएगा और ई जो है अंतिम स्थान में आएगा। तो आप बोलेंगे पहले तो ये देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा तो बोले 8 डिजिट का या 8 अंकों की जो है शब्द बनेंगे, उसमें कितने अक्षर होंगे, 8 अक्षर होंगे। बोले अच्छा तो 8 डब्बे तो भरने पड़ेंगे साहब, 8 डब्बे तो भरने पड़ेंगे, तो 8 डब्बे भरना है, इसका मतलब 8 तो बनाना पड़ेगा, तभी तो भरोगे ना। हाँ 2 3 4 5 6 7, एक और बना लो 8। कह रहा स्टार्ट विद टी, टी से स्टार्ट होना चाहिए, देखो ये कह रहा है। एंडिंग विद ई, कह रहा ई से एंड भी होना चाहिए। अब जरा सोचो, टी से स्टार्ट हो गया, ई से एंड हो गया, अब कितने बचे, अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, कह रहा इन 6 डब्बों में 6 तरीके से भरा जा सकता है। बोलेंगे इसको भरने के तरीके 6, इसको भरने के तरीके 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बोलेंगे अच्छा इसका तरीका 1, इसका भी तरीका 1, चूंकि फिक्स किया ना हम, तो कितना आएगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 मतलब 720। आंसर नहीं दे रखा है, का हो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है 8P6, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 720, तो दूसरा ही सही हो गया, अगला लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, टाइम बर्बाद करने का क्या फायदा, वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर हो गया, 13 भी हो गया, मेरा भी हो गया, अब उसका चलेगा, है ना। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। करेक्ट, डॉटर एक शब्द है ना, कहाँ गया हो, DAUGHTER, DAUGHTER, स्पेलिंग देखना पड़ता है, कहीं मिस्टेक हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, सो दैट द वॉवेल्स कम्स टुगेदर, सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, और ऑप्शन दे रखा है कौन सा, so that the vowels also comes together। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है 720, सेकंड ऑप्शन है 726, और सी ऑप्शन है 4320, एंड डी ऑप्शन है, बोला नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए फिर से बोलते हैं बाबू, अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे ना तो देख आइए आप, नहीं तो इस समझ में कैसे आएगा फिर। चलो फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। करा कि वॉवेल एक साथ होने चाहिए, तो वॉवेल कौन सा है, ए है, यू है, ई है। बोलेगा इसको एक बोरे में, एक झोले में बंद कर ले, झोले में बंद किया तो AUE आ गया ना, एक झोले में बंद हो गया। अभी एक झोला, अच्छा मान लीजिए 20 ठो संतरे हैं तुम्हारे पास, मौसमी मानो यार, 20 ठो मौसमी है तुम्हारे पास, और एक झोले में 3 ठो मौसमी भरी है, आप झोला भी रख दिए और बची कितनी 17, आपने क्रम से रख दिया। बोलेंगे गिनो, तो आप बोलेंगे अच्छा झोला क्यों गिनना है, एक झोला हो गया, बाकी 17 वो हो गए, तो बोलेंगे 18 हो गए। कितने हो गए, 18। अब झोले के अंदर वाले को थोड़ा लिखने, आप झोला को गिनेंगे, बोलेंगे अच्छा लाइन पे है ना, इसको भी गिन ले, है ना। तो इसी प्रकार ये कि हमने क्या किया कि वॉवेल्स को एक साथ रख लिया। अब ये बचा कितना, बचा D, बचा GHTR, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, बोलेंगे फैक्टोरियल 6 प्रकार से। लेकिन 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 बाबू ये भी तो इधर उधर हो सकता है ना, अगर इधर उधर खिसके उसकेगा, गर्मी और में लगेगी इसको, इधर उधर खिसकेगा ना, अब खिसकेगा तो बोलेंगे फैक्टोरियल 3 प्रकार से हो सकता है, ये फैक्टोरियल 3 प्रकार से। तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू हुआ 720, फैक्टोरियल 3 हुआ 6, है ना।
कैलकुलेट करिए, 600, 6 दूनी 12, 20 किसके लास्ट में आ रहा है? अच्छा इसके भी लास्ट में आ रहा है, इसके भी लास्ट में आ रहा है। अभी ये भी हो सकता है ना, हो सकता है कि कोई और आंसर आ रहा है उसके भी लास्ट में 20 ही हो, है ना। तो अभी बोलेंगे अच्छा अभी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर तुक्का लगाना है तो इन तीनों में से कोई लगाएंगे, है ना। 3 में से नहीं, इसको तो छोड़ेंगे, यही 2 में से एक लगाएंगे, है ना। लेकिन तुक्का लगाएंगे क्यों, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 600 और 6 दूनी 12 को तो वहां से लगा 1 और 6 से तो 42, 42 1 43, 42 1 43, आंसर आ जाएगा 4320। कितना आएगा? 4320। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉफर? LAUGHTER। करा इस शब्द के अक्षरों को लेकर के कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं? वोवेल्स आर नेवर टुगेदर। कह रहा है वोवेल्स आर नेवर टुगेदर। कह रहा वोवेल्स कभी एक साथ नहीं आने चाहिए, वोवेल्स कभी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला कह रहा 4320 ही लिख लो, पहला 4320। दूसरा कह रहा 3600 लिख लो, कितना लिखो? 3600। तीसरा कह रहा है 43, अरे गलत हो गया का, नहीं ठीक है। तीसरा कह रहा है सी ऑप्शन बोल रहा है 40320 लिख लो, 40320। तो डी ऑप्शन बोले कि कुछ मत लिखो यार, डी ऑप्शन कुछ भी मत लिखिए। अरे नहीं करा, लिखो लिखो लिखो, आप भूल रहे हैं। बोला 36,000 लिख लो, ठीक है। सबसे बड़ा ऑप्शन ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख कर रखा है, नहीं असेंडिंग नहीं है, अभी 3600 पहले होता तब असेंडिंग हो जाता है ना। चलो अपने को ऑर्डर से क्या मतलब, बोला नेवर टुगेदर, कौन? वॉवेल। कह रहा वॉवेल एक साथ नहीं आएगा, तो आप कहेंगे पहले टोटल निकालो, फिर इनमें से वो हटा दो जिनमें वॉवेल एक साथ आएगा, तो वो बच जाएंगे ना जिनमें वॉवेल एक साथ नहीं होगा। तो आप कहेंगे टोटल कितने? 2 2 4 2 6 2 8, टोटल तो बनेंगे फैक्टोरियल 8। कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 8, ठीक है। टोटल कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 8। कह रहा है उनको हटाओ जिनमें वॉवेल एक साथ होंगे। तो वॉवेल एक साथ 1 2 3, कहेंगे इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। बचेंगे कितने? 1 2 3 4 5, और इन तीनों को लेंगे एक साथ में तो एक 6, तो बोलेंगे फैक्टोरियल 6, है ना। ये वॉवेल एक साथ हो उनके तरीके पिछले वाले सवाल हमने बताया है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया? मतलब 8 गुणे फैक्टोरियल कितना बचेगा? 7। तो 7 भी निकाल लो, कितना बचा? फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। कितनी होती है? 720। इधर माइनस का 6 गुणे 720 आएगा ना इतना, है ना। अच्छा तो 720 पूरे से हो गया कॉमन, 720 कॉमन हो गया, 8 सत्ते 56 माइनस का 6 बोलेंगे 72, मतलब 720 और 56 में से 6 गया, कितना बचा? 50। बोलेगा डबल जीरो तो आना ही आना है, डबल जीरो तो आना ही है। अब कह रहा 5 दूनी 10, एक जीरो और आएगा, हासिल 1 लग जाएगा, 5 से 35 35 1 36, बोलेंगे 36,000 आंसर। कौन सा आएगा? 36,000। 36,000 ऐसे तरीके होंगे जिनमें वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे। 36,000 शब्द बनेंगे इसको लेकर के। कितने शब्द बनेंगे? 36,000, ठीक है। चलिए 15 भी हो गया, 15 भी हो गया। अब आते हैं 16 नंबर में। कौन सा नंबर में? 16। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज्ड? कितनी प्रकार से 10 किताबों को अरेंज कर सकते हैं? सुनिएगा क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ सो दैट, स्वयं को अरेंज किया जा सकता है किताबों को लेकर के, सो दैट ताकि अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स शैल बी ऑलवेज टुगेदर। एक विशेष प्रकार की किताबें सदैव एक साथ रहें। पहले रखनी कितनी है? 6 को अरेंज करना है, अब बोलेंगे फैक्टोरियल 10 प्रकार, 10 को अरेंज करना है, अब बोलेंगे फैक्टोरियल 10 प्रकार से। ऑप्शन भी आपको बता देते हैं हम। फैक्टोरियल 9 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 2 गुणे फैक्टोरियल 9, बी वाला है। सी वाला ऑप्शन दे रखे हैं, सी वाला कौन सा है? फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8। डी वाला कहता कुछ भी मत लिखो, चुपचाप रहो, है ना, ठीक।
करा 10 किताबें ना, 10 में से 2 हमेशा एक साथ आती हैं। अभी 10 किताबें मतलब बुक 1 होगी, बुक 2 होगी, बुक 3 होगी, ऐसे ही जाते जाते बुक 10 होगी। 10 किताबें, करा 10 में से 2 तो हमेशा एक साथ रहेंगी, 2 हमेशा एक साथ रहेंगी। बोले इन दोनों को बंडल बना लो, फिर इन दोनों को चिपका दे, चिपका दे, है ना, हाँ चिपका ले फेविकोल से, आगे समझ गए आप, है ना। चलिए, तो इनको हम फेविकोल से चिपका लिए, और जब चिपका लिए तो आप इनको एक गिनेंगे, इनको कितने गिनेंगे, एक, और आगे कितने बचे होंगे, 9। बोलेंगे पूरा कितना हुआ, भाई एक इसको गिनेंगे ना आप, 2 थे आपने, देखो चलो हम बना ही देते पूरा, नहीं समझ आ रहा है। B1, B2, B3, B4, B 10 किताबें, करा 2 एक साथ रहेंगी, 2 एक साथ रहेंगी। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। बोलेंगे इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 9 हो गए, फैक्टोरियल 9 हो गए। लेकिन 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 साहब इन दोनों को भी तो अरेंज करना पड़ेगा, जरूरी थोड़ी ना B1 ही पहले आएगा। बोलेगा पहले B2 आ जाओ, तब बोलेंगे B2 B1 हो गया, तो आप कहेंगे इसको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2 हो गए, इसको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 2। आंसर फैक्टोरियल 2 का मतलब वैल्यू 2 ही आएगी, तो बोलेंगे 2 गुणे फैक्टोरियल 9, क्योंकि फैक्टोरियल 9 तो बड़ा होता है ना। आप बोलेंगे आंसर कौन सा आ गया, बी ऑप्शन। इसको खोलेंगे, लेकिन अभी दे ही नहीं रखा है खोल के, तो अपन खोल के क्या करेंगे, है ना। है ना, चिपका ले फेविकोल से, बीच वाला आप बोल दीजिए। चलिए, सोलह नंबर हो गया, 17 पे आते हैं। करा इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज, सवाल वही है, करा 10 किताबों को ही अरेंज करना है, लेकिन अब तरीका बदल देते हैं हम। बोला कह रहा है सो दैट पर्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स शैल नेवर टुगेदर, कह रहा है कि 2 विशेष किताबें कभी एक साथ आएंगी ही नहीं। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले बोलेंगे टोटल रखो, टोटल रखो, टोटल में से वो हटा दो जिनमें से एक साथ आ रही थी, टोटल में से वो हटा दो जिनमें एक साथ आ रही थी, तो वो बच जाएंगे जिनमें 2 किताबें एक साथ नहीं होंगी। तो आप कहेंगे टोटल तो 10 किताबें, इसका मतलब अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 10। अब आप कहेंगे उनको हटा दीजिए जिनमें 2 किताबें एक साथ आ रही थी, तो अभी आपने निकाला था 2 इंटू फैक्टोरियल 9, निकाला था कि नहीं निकाला था। ऑप्शन कौन कौन सा दे रखा है, फैक्टोरियल 8, और नीचे लिखते हैं फैक्टोरियल 8 कामा। अच्छा ये वाला फैक्टोरियल क्यों नहीं लगाते हम, ये वाला, अब मार्कर है तो बिंदी लग गई, बिंदी बिंदी समझते हैं ना, हाँ मार्कर है तो बिंदी लग गई, लेकिन अगर पेन होता तो बिंदी नहीं लगती, और जब नहीं लगती तो 81 हो जाता है ना, बिंदी ना लगना खतरा है, 81 हो जाता, कितना हो जाता 81, ठीक है। चलिए बी फैक्टोरियल 9, सी कौन सा दे रखा है, सी दे रखा है 2 इंटू फैक्टोरियल 9, और डी दे रखा है 8 इंटू फैक्टोरियल 9। ठीक, सॉल्व करें इसको, इससे हम 10 लेंगे बाहर, क्या बचेगा फैक्टोरियल 9, है ना, बराबर 2 गुणे फैक्टोरियल 9, इन दोनों से कॉमन क्या हो गया फैक्टोरियल 9। आप कहेंगे फैक्टोरियल 9 को बाहर निकाल, कितना बचा 10 माइनस 2 8 आया ना, तो 8 गुणे फैक्टोरियल 9, आंसर डी इज करेक्ट, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और टेलीग्राम है अर्जुन मैथ्स 1 के नाम से, है ना, अर्जुन मैथ्स 1, एयरफोर्स नेवी एनडीए सारे के रहते हैं उसमें। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं 18 नंबर पे, कौन सा नंबर पे 18 नंबर पे, है ना। चलिए 18 नंबर, कह देयर आर 6 इंग्लिश 4 संस्कृत एंड 5 हिंदी बुक्स, कह 6 तो अंग्रेजी की है, काहे की है अंग्रेजी की, फिर कह रहा 4 संस्कृत की हैं, 4 कितनी हैं संस्कृत की, कह रहा 5 हिंदी हैं, 5 कैसी हैं हिंदी की हैं, हिंदी को पूरा लिखो मातृभाषी है ना, हाँ ठीक, 5 हिंदी की बुक्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ सो एज टू कीप ऑल द बुक्स ऑफ द सेम लैंग्वेज टुगेदर, कह रहा कि समान भाषा की किताबें सदैव एक साथ रहें, तो इनको कितनी प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो बोला अच्छा 6 को एक झोले में भर, फिर इन 4 को एक झोले में भर, और इन 5 को एक झोले में भर, तभी तो रहेंगे। अब झोले कितने हुए 3, तो कह रहा है इन तीनों झोलों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3 आ गए। लेकिन अब ये 6 इंग्लिश के हैं ना,
तो इनको अरेंज करने के तरीके बोलेंगे फैक्टोरियल 6। अभी 4 हिंदी संस्कृत की थी, इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4, और 5 हिंदी की, इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। ऑप्शन क्या दे रखा है भाई, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन भी तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 720, बहुत ही छोटा है ये तो, इससे तो आएगा ही नहीं है, ये तो गलत ही हो गया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 120, 120 तो और ही छोटा हो गया, ये भी नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन 870, 870 आ सकता है क्या? अरे नहीं, 720 तो यही अकेला हो गया, 6 फैक्टोरियल 6। चौथा ऑप्शन दे रखा है 6, अच्छा ये हो सकता है 6 गुणे 720 गुणे 24 गुणे 120। अब देखिए यही ऑप्शन करेक्ट है ना, कहे कि ना कि ये सबसे बड़ा आंसर आएगा, बोलेंगे सबसे बड़ा आंसर ये है, तो ऑप्शन यही करेक्ट है। लेकिन हम ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे यही करेक्ट है, सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 6, फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे 720, फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे 24, फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे 120। बोलेंगे यही आ गया तरीका। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आने से पहले पानी वानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए पानी वानी पी लिए भाई। अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, करा है कि हाउ मेनी वेज, करा कितने प्रकार हो सकते हैं। हाउ मेनी वेज कैन बी द वर्ड पेंसिल, PENCIL, हाउ मेनी वेज कैन बी द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड, कह रहा पेंसिल को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं आप, सो दैट, ताकि, ताकि n इज नेक्स्ट टू e, कह रहा n जो है ना वो e के बाद आए, n जो है वो e के बाद आना चाहिए, कह रहा n जो है वो e के बाद आना चाहिए, n e के बाद आना चाहिए। कह रहा कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे अच्छा इसको तो फिक्स कर दिए, इसको क्या कर दिए हम फिक्स, कहेंगे e के बाद तो n ही आएगा, e के बाद n आएगा। अब बचे कितना, e, p बचा, c बचा, i बचा, l, PCIL। बोले इसको एक झोले में रख दिए ना, है ना। अब बोले 1 2 3 4 5, बोले फैक्टोरियल 5। आंसर भी लिख लेते हैं, चलो आंसर, आंसर लिख लो बाबू। आंसर कौन सा है, 19 नंबर है ना, हाँ ठीक। आंसर है 1440, 1440। दूसरा है 720, दूसरा है 720, फिर 240, फिर है 120। अब जरा देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, बोले झोले को तो एक ही गिनेंगे ना, तो कितने हुए 5। इन 5 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5, लेकिन ये भी तो अरेंज हो सकते हैं ना, ध्यान से सुनो। करा n जो है e के बाद आना चाहिए, करा इसको चिपकाएंगे तो फेविकोल से, इसे फेविक्विक से चिपका दिए, कोल नहीं बोले, है ना, क्विक से चिपका देंगे तो ये इधर उधर नहीं होना है। करा ई के बाद एन को ही आना निश्चित है, एक ही तरीका हो सकता है, तो फैक्टोरियल एक ही प्रकार हो सकता है, लिखने की जरूरत है नहीं। आप बोलेंगे फैक्टोरियल 5 कितना हुआ 120, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर मेट्टा कहाँ चला गया हो, मेट्टा समझते हैं आप चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 20 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का है, करा हाउ मेनी वेज कैन बी द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन बी अरेंज्ड, करा मशीन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। मशीन लिखो, MA, मशीन, समझ रहे हैं ना आप, MACHINE, मशीन, ठीक। अच्छा, करा कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, सो दैट वॉवल्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशन। करा अच्छा क्वेश्चन हो गया, मशीन का वॉवल्स है ना, सो दैट वॉवल्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस, ओनली ऑड पोजीशन। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन भी लिख लेते हैं इसमें, बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई। 4 गुणे फैक्टोरियल 7, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 576। सी ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, सी ऑप्शन 288 है।
डी ऑप्शन क्या दे रखा है, डी ऑप्शन कह रहा है कुछ भी मत लिखो, कुछ न कहो तो अच्छा है ना। चलिए, तो ये 288 नन ऑफ दीज। अब कह रहा है मशीन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है जबकि वॉवेल्स ऑड पोजीशन में आएगा। ऑड मतलब विषम। तो पहले देखो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 7 डब्बे तो बनने ही बनने हैं, है ना। 7 डब्बे बनेंगे जिनको इनको अरेंज करने के साथ 7 अक्षरों के ही नंबर्स बनेंगे, सॉरी 7 अक्षरों के ही शब्द बनेंगे। तो कहेंगे 7 डब्बे बनेंगे, 2 3 4 5 6, एक और बना दो इधर 7। अब कह रहा ऑड पोजीशन पे आना चाहिए वॉवेल, तो पहले ऑड पोजीशन चिन्हित कर लो, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 5 7 करें, ये 4 स्थान ऐसे आए जो ऑड होंगे। तो कहेंगे बचे कितने, वॉवेल्स को रखना है ना, वॉवेल्स हैं कितने, ए आई ई, कहेंगे वॉवेल तो 3 है, अब कितने बचे, 1 2 3 4, बोले 4 बचे, स्थान कितने, 1 2 3, स्थान कितने 3। कहेंगे इसको भरने के तरीके कितने हुए, बोलेंगे इसको भरने के तरीके 4 है ना, इसको भरने के तरीके 3, इसको भरने के तरीके 2, कितने हुए 2। आप बोलेंगे 4 3 12 3 24, कितने 24। लेकिन अभी वॉवेल भी तो भरना है, वॉवेल ऑड स्थान पे आएंगे, बोलेंगे अच्छा ऑड स्थान वॉवेल कितने 3, स्थान कितने 4, 1 2 3 4, करा वॉवेल कितने हैं 3, स्थान कितने 4, तो करा पहले 4 स्थान में से 3 चुन, तो आप कहेंगे 4 में से 3 चुन लिया। अब बोले जो 3 चुना उनमें से 3 वॉवेल बिठा, तो वॉवेल बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 3, अरेंज करना है ना, पहले चुना आपने अरेंज कर दिया उसको, ठीक। बोलेंगे अच्छा 24 हुआ, फैक्टोरियल 4 से 3 की वैल्यू कितनी हुई, अरे 4 से 3 4 होता है वो, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और फैक्टोरियल 3 कितना आएगा 6 आएगा, तो बोलेंगे 24 गुणे 6 चौके 24, तो ये आया 24 गुणे 24, और शायद ये 576 होता है, कितना होता है 576। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बहुत तब तक के लिए क्या करेंगे आप, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। अब खत्म नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी समझे हो। टाटा बाय बाय, जय हिंद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।